अस्सलामुअलैकुम। एक मिनट यार, एक मिनट। अस्सलामुअलैकुम सर। भाईजान आप कहाँ थे जब आपको इत्तला मिली? जी हम गुजरांवाला थे जी, हमें इत्तला मिली। बस अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, बहुत बड़ी एकेडमी थी, बहुत बड़े कलाकार थे वो। भाईजान आप बता रहे थे कि आखिरी आपकी मुलाकात उनसे कब हुई थी? जी ये रिसेंटली कोई अभी 2 माह पहले मुलाकात हुई थी और बड़ी खुशाइन और बड़ी मोहब्बत वाली और समझ से बालातर है ये, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, हमारे माँ बाप नहीं साथ रहे। तो सरदार कमाल साहब का तो एक इंतहाई दुख हुआ है कि बाप चला गया है, एक फ़न का बाप चला गया है। आपकी जोड़ी की तो वो बड़ी तारीफ किया करते थे। हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल। खुद ही बहुत अच्छे थे जी, बड़े लोग थे। आपके साथ तो बेशुमार वायरल क्लिप्स में भी आपको बड़ा प्यार करते थे, मेरे साथ तो बहुत प्यार करते थे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप गुजरांवाला में थे, आप बता रहे थे? जी मैं गुजरांवाला था। तो फिर आपको कैसे इत्तला मिली? जी मुझे फेसबुक के ज़रिए इत्तला मिली, तो पहले मैं यही समझता रहा हूँ कि किसी ने मजाक किया है, तो मैं ये समझता, फिर बाद में मैंने सोचा कि ऐसा कोई मजाक सरदार कमाल के साथ नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ा आदमी है। तो मैंने फिर 1-2 बंदे से फिर पूछा, ठीक है, फिर उन्होंने कहा ये सच्ची खबर है। वो सरदार कमाल यकीनन वो नाम के भी कमाल नहीं, किरदार के भी कमाल थे। शायद वो दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा नुकसान है जी थिएटर का, टीवी का, हमारी पूरी फील्ड का। एक शफीक इंसान, एक मोहब्बत प्यार बांटने वाला इंसान, वो इंसान जो पाकिस्तान के किसी भी तुलर से को फनकार आया है तो उसका जो ठिकाना होता था वो सरदार कमाल साहब का घर होता था। खाने की रूह से टेंशन नहीं, उसकी आधी स्ट्रगल वो दूर कर देते थे। बड़ा ही प्यारा, अल्लाह पाक उसकी आसानियाँ पैदा फरमाए। जिस बंदे ने लोगों के लिए आसानियाँ फरमाई हों और वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। भाई आखिरी आपकी बातचीत उनके साथ क्या हुई थी? 4-5 दिन पहले उन्होंने जाना था इंग्लैंड, तो मुझे उनका फ़ोन आया, मुझे और ताहिर निशात साहब को, कि यार घर आओ एक पार्टी करते हैं, खाते हैं। और उनको वो फ़िक्रा ना 2 दिन से मुझे तंग कर रहा है कि वो कहते यार आ जाओ ज़रा बैग लंगर शंगर करिए, फिर या किस्मत या नसीब। वो फ़िक्रा जो था ना वो उस वक़्त अल्लाह ही कलवाता है बंदे से इस तरह के फ़िक्रे। तो वो बड़ा, आजकल में हमने जाना था उनके पास, तो ये इतला आ गई और सडनली आई एकदम। वो आपको तो ये कई मरतबा इत्तेफाक हुआ उनके साथ स्टेज शेयर करने का, तो उनकी कुछ बातें याद हैं? मैं कहता हूँ कि कभी उन्होंने मुझे शायद करके नहीं बुलाया, खान साहब करके बुलाया। सर आप फैसलाबाद थे, लाहौर थे जब इत्तला आई है? हम लोग लाहौर ही थे तो जब इत्तला आई है, और अचानक मिनटों सेकंडों में चले गए हाथों में। तो बस इतने शफीक इंसान थे, बड़े मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, बड़ी मोहब्बत करने वाले, ऐसा मतलब ऐसे सीनियर थे, हमें लगा कि हमारे सर से छत गई है। कैसे पता लगा कि खबर कैसे आई? बस अचानक वो घर से उठे हैं नहाने के लिए, तो हार्ट अटैक आया उनको और एकदम से पता ही नहीं चला। और मैंने कहा कि 2-3 मिनट में इत्तला आ गई थी बाहर की। बाईपास हुआ था, उसके बाद से तबीयत बहाल हुई थी? हाँ तबीयत उनकी बेहतर थी, अब तो माशाल्लाह बाकायदा नमाज़ पढ़ते थे और बड़े उन्होंने परहेज, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है। आपको कब इत्तला मिली? आप कहाँ थे? लाहौर थे, फैसलाबाद थे? मुझे फेसबुक से पता चला कि उनका इंतकाल हो गया और बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दिल दुखा। और मेरा ख्याल था कि शायद मैं शिरकत नहीं कर सकूँगा क्योंकि मेरा ख्याल था कि कल जनाजा होगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि एक दिन आगे है तो फिर मैं आज लाहौर से आया हूँ जनाजे में शिरकत। ये आपके साथ उनकी दोस्ती यारी और ज़ाहिर आप जिस तरह सकाफ़त से और फ़नपारों से जुड़े हुए हैं, तो आपकी क्या यादें थी इनके साथ, क्या गुफ्त शुनीद होती रही? बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मुझसे सीनियर हैं और मैं क्योंकि डरपोक सा आदमी हूँ, छोटा एक्टर हूँ, तो मैंने कभी कोशिश नहीं की मिलने की। कई बार ऐसा हुआ कि एक स्टेज पे या एक छत के नीचे हम मौजूद थे किसी प्रोग्राम में, लेकिन मैं इनसे मिला नहीं था। लेकिन जब इनकी लास्ट फिल्म रिलीज़ हुई है उस दिन जब मैं गया ड्रामे वाले की, तो ये खुद आए, आके मुझसे गले मिले और मेरी तारीफ़ की। तो वहाँ से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो बड़े प्यारे और बड़े नफीस आदमी हैं।